हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस मठ में आपका स्वागत है। कल एडिटोरियल बिहार करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। सेट 1 कल पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज प्रैक्टिस सेट 2 करने जा रही हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के दरभंगा जिले के किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो बिहार रत्न सम्मान किसको प्रदान किया गया? सोनी चौधरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा, जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, के लेखक है? तो नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है? अभय के। नेक्स्ट, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? पटना। नेक्स्ट, जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री किसे बनाया गया है? रत्नेश सदा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछ रहा गलत है कौन सा कथन। ठीक है, फर्स्ट में इसका आयोजन मुंबई में किया गया था, ये सही है। बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया, ये भी सही है। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया, ये भी सही है। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है? तो कोई भी कथन गलत नहीं है, सब सही है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? तो बिहार सरकार द्वारा। कौन सा योजना है? एक पंचायत एक बैंक, किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो ई शिक्षा पोर्टल। किस पोर्टल को विकसित किया है? ई शिक्षा पोर्टल। बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार गायत्री कुमारी को दिया गया है। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? तो पटना जिले में। मोम से निर्मित पहले म्यूजियम कहाँ गया है? पटना जिले में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? कौन सा योजना? होम स्टे योजना पर्यटन विभाग के द्वारा। जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो अररिया जिले। कौन सा जिला हो गया? अररिया जिले के बथनाहा। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया था? मौसम बिहार। कौन सा ऐप है? मौसम बिहार। बिहार के किस जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया गया है? कौन सा अभियान है? पंचाने नदी बचाओ अभियान। कौन सा जिला? नालंदा जिला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? तो कौन सी लेखिका है? काजल कर्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का किस लैंग्वेज में? तो मैथिली भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया गया है? तो इसमें क्या हो जाएगा ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिहार में 5 जगह निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें मोटे अनाज के लिए गया, या मोटे अनाज है तो इसके लिए गया। पान की खेती के लिए वैशाली का राधोपुर एक जगह का नाम है। वही तो पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ निर्माण किया जा रहा है? वैशाली में। वैसे ही आप लोग याद करेंगे, मखाना के लिए दरभंगा, शहद के लिए बांका, चाय के लिए किशनगंज। इसको आप लिख लीजिए किसी पेज में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में 5 जगह पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। मोटे अनाज के लिए गया, पान के लिए वैशाली, मखाना के लिए दरभंगा, शहद के लिए बांका और चाय के लिए किशनगंज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? किसके बीच चलाई गई है? पटना टू रांची चलाई गई है। नेक्स्ट, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 22-23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया, ये सही है। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया, ये भी सही है। G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार एक भविष्य रखा गया, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। बिहार के दरभंगा जिले के किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्लेस 2023 का खिताब जीता है? मिस गार्लेस 2023 का खिताब किसने जीता? आम्रपाली सोनू झा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? पटना। कौन सा रेस्टोरेंट है? सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट। किसके द्वारा ये चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है ट्रांसजेंडरों के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस विदुषी
का और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो किसके नाम पर की गई है पुरस्कार की घोषणा? डॉक्टर आरती राजहंस, डॉक्टर आरती राजहंस के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट, बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बोल रहा है, कौन सा कथन सही है? फर्स्ट देखते हैं, बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, ये सही है। गजेंद्र कुमार ने शॉटपुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन पूछ रहा सही है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो दुनिया के, ये ध्यान रखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े है कौन सा मंदिर? विराट रामायण मंदिर निर्माण हुआ है, पूर्वी चंपारण में शुरू हुआ है। ठीक है। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? प्रेमलता कुमारी ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी पटना में। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आज़ाद की पुस्तक मृत्युंजय का विमोचन किया गया है? कौन सा पुस्तक है? भागवत झा आज़ाद की पुस्तक है मृत्युंजय। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? अवध बिहारी चौधरी के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, आम महोत्सव पटना, ये तो सही है। सूफी महोत्सव पटना, ये भी सही है। मिलेट महोत्सव पटना, ये भी सही है। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सब सम्मिलित है। नेक्स्ट, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, फर्स्ट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया, ये गलत है। कर्नाटक नहीं होगा, एमपी को दिया गया, मध्य प्रदेश को दिया गया। किसे दिया गया है? एमपी। ठीक है। थर्ड, ये गलत है। थर्ड, बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली है? कहाँ से कुषाणकालीन मूर्ति मिली है? लखीसराय से कुषाणकालीन मूर्ति मिली है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उड़ान योजना के तहत 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा है? मुनाफे के मामले में कौन सा एयरपोर्ट? दरभंगा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा है। कल के सेट में हम लोग देखे थे कि बिहार में चौथे एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये याद रखिएगा, पूर्णिया में चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? तो गंडक नदी में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बोल रहा है, कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट देखते, टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल है, ये सही है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 66वें स्थान पर, ये भी सही है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पर, ये भी सही है। NIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ, ये गलत है। 59 नहीं, 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? किस शहर में मेरा शहर मेरी कौन सा अभियान है? मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान कहाँ चलाया जाएगा? पटना में चलाया जाएगा। नेक्स्ट, जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा, बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है। इसमें दोनों सही है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है का संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध किस जिले से? किशनगंज से है। कौन सा कला? खेता कढ़ाई कला। ठीक है, किशनगंज से इसका संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? तो इसने किस खेल में पदक जीता है? तो रोइंग में पदक जीता है। नेक्स्ट, बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया? मुजफ्फरपुर नगर निगम।
बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? वैशाली में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखते हैं। फर्स्ट, शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल, ये भी सही है। गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, सही है। कृषि व जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम स्थान, ये भी सही है। तो कौन सा सही है? कथन सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? तो कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? 17%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अक्षय आनंद सत्री। वर्ष 2023 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? अक्षय आनंद सत्री। लिखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में पूरे देश में जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक, तो फर्स्ट, जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ये भी सही है। इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये सही है। बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर, ये भी सही है। बिहार के किशनगंज जिला को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा किया गया है? मनोज बाजपेयी द्वारा पटना में किया गया है। पटना कौन सा है? अनसुईया सभागार। ठीक, नेक्स्ट, बिहार की किस खिलाड़ी का चयन अंडर-17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया? गोलकीपर के रूप में किसे किया गया? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं 44, बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो कुल 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है बाढ़ और सूखे की स्थिति निपटने के लिए। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो दूसरे तारामंडल की शुरुआत की गई है दरभंगा में। फर्स्ट कहाँ पर है? पटना में। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा। रॉ का नया प्रमुख है रवि सिन्हा। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो एकल स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता है? प्रमोद भगत। बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्क्वेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? किसे किया गया? संजय मिश्रा। लघु फिल्म क्या नाम है? गिद्ध द स्क्वेंजर, ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। अभिनेता कौन है? संजय मिश्रा। नेक्स्ट 49, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। बिहार के किस जिले में देश के पहले, ये याद रखिएगा, देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय? पटना। नेक्स्ट 50 लास्ट क्वेश्चन है सेट 2 का। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो खेल विज्ञान केंद्र कितने जगहों पर खोले जाएगी? 5 जगहों पर। ठीक है, बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने का है? 5 जगहों पे। ठीक है, सेट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे सेट 3 की ओर। प्रैक्टिस सेट 3 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, फर्स्ट, प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर अन्ना प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, ये सही है। दूसरा, प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य श्री पूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेशन के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? कला, संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय। बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है? हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई? नालंदा में। कहाँ की तकनीक है? तो इजरायली तकनीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्य ऐप लॉन्च किया गया है? भव्य ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? स्वास्थ्य विभाग द्वारा। भव्य ऐप को
लॉन्च किया गया आपके स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। नेक्स्ट चलते, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, ये जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो उपयुक्त में पूछ रहा कौन सा कथन असत्य है, तीनों के तीनों सत्य है, तो कहा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो मजदूरों को काम देने में प्रथम स्थान पर रहा है आपका जमुई। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो बेफिक्र ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप है, बेफिक्र ऐप। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने किया, जल संसाधन मंत्री द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है। सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ निर्माण किया जा रहा है, नवादा में। कितना है, 108 फीट का है। बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया, ये सही है। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया, ये भी सही है। इनमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया, ये भी सही है। क्वेश्चन पूछ रहा कौन सा कथन गलत है, तीनों के तीनों सही है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 83,000, कितने छात्रों को, 83,000। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया है। ठीक है, तो पटना। 36 प्रचार रथों को कहाँ से रवाना किया, पटना जिले से। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे, राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, पंचायती राज विभाग को। किसे पंचायत किया गया है, पंचायती राज विभाग को। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1, इसकी अवधि 2023 से 2028 तक है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी सही है। इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया है। तो पटना नगर निगम। क्या अपनाया, भारत का पहला नगर निगम है ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाया है। बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है। तो राजस्थान ने। बिहार के जीएसटी मॉडल को किसने अपनाएगा, राजस्थान राज्य ने अपनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 13-14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पूछ रहा कौन सा कथन इनमें से गलत है। ठीक है, इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया। यहाँ 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन गलत है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। किस नदी को, सोन नदी को। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, पटना में। ठीक है, नेक्स्ट, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1, डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। डिस्कस थ्रो में अर्चना कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता और हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। ये ऑप्शन नंबर 2 गलत है। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है। मिसेज बिहार 2023 का खिताब किसने जीता, डॉक्टर रोहिणी। किस यूनिवर्सिटी की है प्रोफेसर, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर।
बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? समीर पांडे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? तो बालिका साइकिल योजना को 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है। पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की है? तो टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की है? तेजस्वी यादव। हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? तो मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। किसको शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो विक्की पांडे। ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी है? सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला कहाँ रखी है? बेगूसराय। ऑप्शन नंबर ए। 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक, ऑप्शन नंबर 1, बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन दोनों सही है इसमें। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत की गई आपको पटना में। मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, फर्स्ट, 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा देश का अग्रणी राज्य है। बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर है। इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का देश में अंतिम स्थान है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक, इसमें तीनों कथन सही है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी। हाल ही में जारी इंटरनेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? तो 900 से कम किस में है लिंगानुपात? 19 जिलों में। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान किसको प्राप्त हुआ? कांटी थर्मल पावर। कांटी थर्मल पावर कहाँ? मुजफ्फरपुर में है, याद रखिएगा कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन पटना में किया है। जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? आपको गजेंद्र कुमार का भी चयन किया गया है और सिंटू कुमार का भी चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो किस अभियान की शुरुआत की? चकाचक अभियान। स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए चकाचक अभियान की शुरुआत की है पटना नगर निगम ने। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया है। सीता तीर्थ मंदिर बांस से बनाया गया। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये कौन है? ये बिहार के राज्यपाल हैं। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है? तो ईट राइट मिलेट मेला कौन सा है? ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन कहाँ किया? पटना। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक कहाँ जीते? थाईलैंड। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित कर रही है? नवादा। किसने, कौन सा स्थापित कर रहा है? तो अडानी ग्रुप, ये याद रखिएगा। किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो अडानी ग्रुप के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। कितने का है? 1400 करोड़ रुपए का है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो नवादा में स्थापित किया जा रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
ठीक। लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, इसमें बिहार दूसरे स्थान पर है, बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पर है। ये तीनों सही है, तो हो जाएगा पूछ रहा कौन सा कथन गलत है। ठीक, तीनों के तीनों सही है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो किस मिशन को लॉन्च किया? मिशन परिवर्तन। चेंज करना है, अस्पतालों में सुधार के लिए है, मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में सुधार के लिए कौन सा है? मिशन परिवर्तन। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो बिहार के गया जिले के किसने जीता है? संजीव कुमार। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश में स्थान है दूसरा स्थान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाईकोर्ट के जज थे? तो किस हाईकोर्ट के जज थे? तेलंगाना हाईकोर्ट के जज थे ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन कितने शहरों में किया गया है? 9 शहरों में। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व तो कितना है? बिहार में दूरसंचार घनत्व तो है 55.23। नेक्स्ट, कंपेडियम ऑफ 75 एग्री इंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार की किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? तो किसका नाम दर्ज किया गया? राजकुमारी देवी। कौन सा बुक है? कंपेडियम ऑफ 75 एग्री इंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स, राजकुमारी देवी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत? 115% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? तो पैसेंजर जहाज कहाँ चलाने की घोषणा की गई? पटना टू भागलपुर। नेक्स्ट, जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल में अंडर 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट 3 भी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस सेट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चलेंगे प्रैक्टिस सेट 4 पे, जो कल होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना आप लोग याद कर लेंगे। थैंक यू सो मच।